Hello everyone, this is your worksheet number 6 and this is from the subject science और क्लास है इसकी 7th एंड डेट है 14 अक्टूबर 2020। बच्चों अभी तक अगर आपने अपना चैनल ऐसा लर्निंग नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा ऐसा लर्निंग जो हमारा चैनल है वो केजी क्लास से वो केजी क्लास से 10वीं क्लास तक की बच्चों की हर वर्कशीट को सबसे पहले डालने की कोशिश करता है और विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके उसको सब्सक्राइब करके आइएगा। चलो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो जो आज हमें पढ़ना है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्नेहा हैज़ बीन सीन हर मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटन हर क्लॉथ। क्या है, स्नेहा अपनी मम्मी को देखती है कि उसकी मम्मी क्या है खाना बनाने क्या यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रिक हीटर, और आयरन करने मतलब प्रेस करने के लिए क्या यूज़ करती है, आयरन यूज़ करती है, प्रेस यूज़ करती है कपड़ों को सीधा करने के लिए। आपके घर में भी करते होंगे, प्रेस करते होंगे कपड़ों को, ठीक है ना, जब कहीं जाते होंगे या घर में। तो शी थॉट वाई माई मदर यूजेज एन आयरन एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो उसने सोचा कि मेरी मम्मी जो है वो आयरन मतलब प्रेस और इलेक्ट्रिक हीटर को क्यों यूज़ करती हैं, हाउ डू दे वर्क, और ये वर्क कैसे करते हैं, मतलब ये काम कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो रवि हर ब्रदर जो रवि उसका ब्रदर है, एक्सप्लेन दैट दिस हैपन्स ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके भाई ने बताया कि ये जो है ये किसके कारण है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण है, कि ये सारी चीज़ें जो गर्म हो जाती हैं, ठीक है ना, और खाना बनाने के लिए और प्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर के थ्रू फ्लो करता है तो वो क्या है, गर्म हो जाता है। जैसे आप अपने घर में जो क्या है आप प्रेस खोलते हैं, ठीक है ना, प्रेस खोलते हैं और आपकी प्रेस गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसके तार है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है और जो है उसका वायर गर्म करके प्रेस गर्म कर देता है। इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जांपल, व्हेन वी स्विच ऑन द गीज़र वाटर बिकम्स हॉट। जैसे जब आप गीज़र खोलते हैं तो आपका जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो ये है क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ लेते हैं, ये है यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे यूजेस दे रखे कि इसके हीटिंग इफेक्ट के यूजेस क्या हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है ना। क्या है, पहला क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन में इसका यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि हमारा इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक केटल जो पानी गर्म करने वाली केतली होती है। हेयर ड्रायर जिससे हमारे बाल सुखाते हैं हमें, ये जो जिससे हम पानी गर्म करते हैं। और ये जो है हमारा जिससे हमारा इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें हम अपनी ब्रेड या कुछ और चीज़ हम गर्म करते हैं, ये हमारा वो है। अब हमारा है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। क्या है, वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली। जो कुछ वायर होते हैं वो क्या कुछ मटेरियल के, स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं, और जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो मेल्ट हो जाते हैं एंड ब्रेक हो जाते हैं व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू दैम एंड दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़। और यही वायर जो है किसके लिए यूज़ होते हैं, क्या बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक है ना। एक बार और पढ़ लेते, क्या है, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल्स मेल्ट मतलब पिघलना, क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू दैम। जब उनमें से बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक सिटी जाती है तो वो पिघल जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को ही बनाने के लिए काम आ जाता है। आपका ये वाला फ्यूज़ है जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ होता है, इसका डायग्राम आपको दे रखा है। अब क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हमें पढ़ना है, ये है क्या। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस, एक सुविधा के लिए हमारे, विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में डैमेज को और अगर कोई पॉसिबल आग लग जाए तो उसको भी क्या है, ये रोकता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमारा बहुत ज़रूरी होता है घरों में लगाना। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस
वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज। तो हम यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेंगे जो हमने पहले समझा है। आप यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कैटल, हेयर ड्रायर, ये सब क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही चलते हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या, वाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। अगर जब बल्ब जल रहा हो तो हमें उसको क्यों नहीं छूना चाहिए। आपका ये आंसर लिखा है बिकॉज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द लाइटेड बल्ब गेट्स हीटेड एंड इट कैन बर्न आवर हैंड्स। तो जो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है बल्ब क्या है वो बहुत गर्म हो जाता है और अगर हम उसको छुएंगे तो हमारे हाथ जो है बर्न हो सकते हैं, हमारे हाथ जो जल सकते हैं, इसलिए हमें नहीं छूना चाहिए। आप यहाँ से देख के अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब अभी हमने समझा क्या है, आप यहाँ से देख लीजिए अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। ये हमारा आज की वर्कशीट है। बच्चों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और याद रखनी है हमें कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। और हमें अपने हाथों को रेगुलरली सोप से और पानी से धोना है, क्योंकि हमारा कोरोना जो है चल रहा है, इसमें हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम बाहर जाएं तो भी हम क्या है मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम पालन करें। तो बच्चों आगे ये आपकी आज की वर्कशीट थी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बच्चों मिलेंगे हम आगे की वर्कशीट के साथ 16 अक्टूबर को। बाय बच्चों।